चलिए नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में करने वाले हैं 10 क्लास पर्सनालिटी नोट एक का सवाल नंबर 11। इस वीडियो से पहले बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट बने हैं और उस पार्ट में आपको 1 से लेकर 10 नंबर तक का सवाल देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में चालू करते हैं सवाल नंबर 11 से, और सवाल नंबर 11 को बढ़िया से देखिए और समझिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए, एक नहर का तट पर क्या टीवी टावर एक सीधा सीधा खड़ा है। ठीक है, देखिए तट मतलब क्या, कोई भी नदी के किनारे खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, तट के किनारे खड़ा है उनको बोलते हैं। ठीक है, तो सुनिए, कोई एक नहर है। ठीक है, यहाँ पे नहर है, उस नहर के ठीक किनारे में क्या खड़ा है, टीवी का टावर खड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टावर के ठीक सामने दूसरे तट दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान सुन लीजिए, यहाँ पे क्या बात है उसको समझ लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से क्या है, मानते हैं ये क्या है, एक नहर है। ठीक है, नहर का एक चौड़ाई। ठीक है, नहर का इस साइड में क्या खड़ा है, नहर का इस साइड में देखिए एक टीवी का मीनार खड़ा है। ठीक है, तो ये वाला जो मीनार खड़ा है टीवी का नहर के इस पार में खड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से खड़ा है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, इस प्रकार से खड़ा है और नहर के इस पार से कोई बिंदु है, जिस बिंदु को हम मान लेते हैं क्या, जिस बिंदु को मान लेते हैं सी। इस बिंदु से क्या कर रहा है, नहर का ऊपर वाला शिखर को देख रहा है। ठीक है, तो शिखर को देख रहा है तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, जमीन और उस व्यक्ति के बीच में 60 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेन वाला जो फिगर है उसमें देख लीजिए, चित्र में देखिए। चलिए उसी टाइप से देखिए, ध्यान सुनिए। यहाँ पे ये क्या है, टीवी टावर है, और यहाँ पे देखिए ये जो बीच में काला काला आपको दिख रहा है, ये काला काला क्या है, ये काला काला जो है ना नहर है। ठीक है, ये नहर है। ठीक है, तो नहर के इस तट का मतलब क्या, नहर के इस पार में क्या है, टीवी टावर है, और नहर के इस पार से कोई व्यक्ति देख रहा है। नहर के इस पार में कोई बिंदु है, मान लेते हैं कौन सा बिंदु है, सी बिंदु है। इस सी बिंदु पर खड़ा होके कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, नहर का इस पार में जो आपका टीवी टावर लगा है उसका शिखर को देख रहा है। ठीक है, तो देखिए शिखर को देख रहा है। जब इस पार से कोई व्यक्ति टीवी टावर का शिखर को देखता है तो उस व्यक्ति के बीच में और जमीन के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है, 60 डिग्री। ठीक है, तो व्यक्ति क्या किया, कुछ दूर जो सी बिंदु है यहाँ नहर के इस पार का, इस बिंदु से कुछ दूर क्या किया, आगे बढ़ गया। कितना दूर आगे बढ़ गया, सी बिंदु से आपका 20 मीटर आगे बढ़ गया। 20 मीटर आगे बढ़ जाने पर उसको, ध्यान सुनेगा, 20 मीटर जैसे ही सी बिंदु से 20 मीटर आगे बढ़ गया तो मानते हैं वो जो 20 मीटर आगे बढ़ने के बाद जो बिंदु पर पहुंचा उस बिंदु का नाम क्या है, डी। ठीक है, तो सी बिंदु से आगे बढ़ते हुए गया 20 मीटर, तो 20 मीटर बढ़ने के बाद जिस बिंदु पर पहुंचा मानते हैं वो बिंदु कौन है, सी। ठीक है, और जब इस बिंदु से जब देखता है आपका मीनार यानी कि टावर खुटा का जब शिखर को देखता है तो जमीन और उसके बीच में कितना डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग को निकालना क्या है, ये चौड़ाई निकालना है, यानी कि जो नहर का चौड़ाई है इसको निकालना है और जो मीनार का ऊंचाई है उसको निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को, क्या है। चलिए ध्यान सुनिए, तो सवाल को चालू करते हैं। सवाल का आंसर, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर क्या, मीनार का जो ऊंचाई है उसको हम क्या मान लिए हैं, एक्स मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एच लिखा है तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, एक्स। ठीक है, मीनार का ऊंचाई क्या मान लिए हैं, मीनार यानी कि जो टीवी का जो टावर है इसको क्या मान लिए हैं, एक्स मीटर। ठीक है, मानते हैं इसका ऊंचाई कितना है, एक्स मीटर। तो ध्यान सुनिए, इसके बाद आगे देखिए। हाँ, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी कहां पे बन रहा है, तो देखिए ध्यान सुनिएगा, त्रिभुज एबीसी कहां पे बन रहा है, ये रहा त्रिभुज एबीसी। चलिए त्रिभुज एबीसी देखिए, आपका त्रिभुज एबीसी ये रहा, त्रिभुज ए बी सी, देख रहे हैं ये त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी ये रहा। ठीक है, तो इस त्रिभुज में अभी क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में, तो इस त्रिभुज में देखिए ध्यान सुनिएगा, जो सीधा वाला जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी। तो देखिए ये जो सीधा वाला भुजा है वो क्या है, पी। पी यानी कि लंब। ठीक है,
और नीचे वाला भुजा को क्या बोलते हैं, नीचे वाला भुजा को आधार बोलते हैं। तो नीचे वाला भुजा को आधार बोलते हैं और उसको दिखाते हैं किससे, बी से, ठीक है। और ये तिरछा वाला भुजा है, तिरछा वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और कर्ण को दिखाते हैं किससे, एच से, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया आपका। उसके बाद ध्यान सुनिएगा, हमको निकालना क्या है और दिया गया क्या है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसी के हिसाब से यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम किसको लेंगे यहाँ पे, इस समय हम लेंगे इस त्रिभुज में, जो त्रिभुज एबीसी में हम किसको लेंगे, पी और बी को लेंगे। क्यों पी और बी को लेंगे, क्योंकि पी को भी निकालना है और बी को भी निकालना है, इस कारण से पी और बी का संबंध को लेंगे। तो पी और बी का संबंध क्या होता है, पी मतलब लंब, बी मतलब आधार। तो लंब और आधार का संबंध क्या होता है, लंब और आधार का संबंध होता है टेन थीटा, ठीक है। क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी, यानी कि लंब बटा आधार, ठीक है। क्यों लिए पी और बी को, क्योंकि पी और बी दोनों को निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे पी जो भुजा है, पी भुजा का नाम क्या है, पी भुजा का नाम है आपका ए बी, इसलिए पी की जगह लिख देंगे ए बी। बी भुजा का नाम क्या है, बी भुजा का नाम है आपका बी सी, इसलिए बी की जगह लिख देंगे बी सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। हाँ, तो अगला है जो इस त्रिभुज में देखिए थीटा का मान कितना है, इस त्रिभुज में थीटा का मान देखिए, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जहां पे ये थीटा है उस जगह पे क्या लिख देंगे, जहां पे थीटा है उस जगह पे लिख देंगे 60 डिग्री, ठीक है। चलिए थीटा का जगह कितना लिख देंगे, 60 डिग्री। तो देखिए थीटा का जगह लिख देंगे 60 डिग्री। थीटा क्या है, कोण होता है, ठीक है। तो त्रिभुज कोण कितना है, 60 डिग्री, इसलिए 60 डिग्री यहाँ पे लिख दिए। आगे यहाँ पे देखिए जो ए बी है, ये जो ए बी है देख रहे हैं, ये ए बी, इस ए बी को हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं, इस कारण से देखिए ए बी की जगह क्या लिख देंगे, ए बी की जगह लिख देंगे एक्स। और ये नीचे का जो बीसी है, ये नीचे का बीसी तो क्या, बीसी के बीसी है, इस कारण से बीसी की जगह पे बीसी ही लिख देंगे। और टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। इसलिए टेन 60 डिग्री की जगह क्या लिख देंगे, √3, एक्स बटा बीसी, एक्स बटा बीसी है तो एक्स बटा बीसी। चले ध्यान दीजिएगा, नीचे में है मतलब भागा में है बीसी, इधर आके किसके साथ गुना होगा, √3 के साथ। तो देखिए √3 है तो √3, और नीचे से बीसी आके इधर क्या हो गया, गुना हो गया, ठीक है। भागा में था, इधर आके किसके साथ गुना हो गया, √3 के साथ गुना हो गया। इस साइड कौन बच गया, इस साइड बच गया एक्स। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे देखिए √3 क्या हमें इस साइड आके गुना हो गया है बीसी के साथ, तो गुना में अगर है तो बराबर के इस पर आके क्या हो जाएगा, बराबर के इस पर आके क्या हो जाएगा, √3 बराबर के इस पर आके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। जो गुना में रहता है बराबर के इस पर आने से क्या हो जाता है, भागा हो जाता है। तो इस प्रकार से बीसी का मान कितना निकल के आया, एक्स बटा √3। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे अभी किसमें, कौन सा त्रिभुज में देखेंगे, फिर त्रिभुज ए बी डी में। किस त्रिभुज में देखेंगे, अभी छोटा वाला त्रिभुज इस त्रिभुज में देख लिए, आप अभी देखेंगे ए बी डी में देखेंगे, ठीक है। तो ए बी डी, चलिए देखते हैं ए बी डी क्या है। हाँ, तो ए बी डी में देखते हैं त्रिभुज ए बी डी कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी ये रहा, ए ऐसे कहा जाएगा, बी, बी से कहा जाएगा डी, यानी कि ये रहा, ठीक है। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज देख रहे हैं इसका नाम क्या है, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। चलिए आपको रंगीन कर दिए, चलिए इसको रंगीन कर दीजिए इस प्रकार से। चलिए ये है त्रिभुज ए बी डी, समझ आ गया। चलिए ध्यान सुनिए मेरे बात को। हाँ, जो सीधा वाला भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, लंब। जो सीधा वाला भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, लंब। तो ये सीधा वाला भुजा ई वाला है, तो इसमें इसको क्या बोलेंगे, लंब, लंब यानी कि पी। और तिरछा वाला भुजा क्या बोलते हैं, ये तिरछा वाला जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, एच, ठीक है। और जो नीचे वाला भुजा क्या बोलते हैं, बी, सुना गया। चलिए तो इसमें हम किसको लेंगे, इसमें हम लोग किसको लेंगे, इसमें हम लोग लेंगे आपका फिर से वही वाला भुजा को लेंगे, यानी कि लंब को लेंगे और आधार को लेंगे। क्यों, क्योंकि लंब को निकालना है और आधार को भी निकालना है, ठीक है। कर्ण को तो निकालना नहीं है, इस कारण से कर्ण को नहीं लेंगे, ठीक है। तो लंब और आधार को लेंगे, और लंब और आधार का जो संबंध होता है वो क्या होता है, लंब और आधार का संबंध होता है टेन थीटा, ठीक है। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, ठीक है। चलिए पी भुजा का नाम यहाँ पे देखिए, पी भुजा का नाम क्या है, पी भुजा का नाम है ए बी, इस कारण से पी की जगह लिख देंगे ए बी। और बी भुजा का नाम क्या है, यहाँ पे जो नीचे में देखिए बी भुजा का जो नाम है, बी भुजा मतलब आपका नीचे में जो देख रहे हैं इस बी भुजा का नाम क्या है, बी भुजा का नाम है बी डी, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे देखिए ये बी भुजा बोलने से आपका यहाँ से यहाँ तक का लंबाई को क्या बोलेंगे, बी भुजा, यानी कि आधार, ठीक है। बी मतलब क्या, आधार होता है, तो आधार इसका ये वाला है, ठीक है। इसका नाम क्या है आधार का, आधार भुजा का नाम क्या है, आधार भुजा का नाम है हम लोग का बी डी। क्या नाम है, बी डी, ठीक है। इसलिए बी की जगह क्या लिख देंगे, आधार की जगह क्या लिख देंगे, बी डी, ठीक है। आधार वाला भुजा बी डी है। सुनिए थीटा का मान कितना है इसमें, ये बड़ा वाला त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, देखिए थीटा का मान आपका बड़ा वाला त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। इस कारण से थीटा की जगह क्या लिख देंगे, ध्यान सुनिए,
थीटा की जगह क्या लिख देंगे 30। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए x यानी कि AB का मान क्या मान है, देखिए जो AB भुजा देख रहे हैं, इस AB भुजा का मान क्या मान है, x मान है, तो इस कारण से AB की जगह क्या लिख देंगे x। और ये जो BD है देख रहे हैं, ध्यान सुनिए, ये जो BD है आप देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, ये जो BD है, ये BD कितना टुकड़ा में टूटा हुआ है, ये BD जो है ना 2 टुकड़ा में टूटा है। कौन कौन सा टुकड़ा, देखिए पहला टुकड़ा तो ये है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है DC। और दूसरा टुकड़ा तो कौन सा है, दूसरा टुकड़ा है आपका, दूसरा टुकड़ा आपका है BC। ठीक है, इस टुकड़ा को यहाँ से यहाँ तक का जो टुकड़ा है इसको क्या बोलेंगे BC। ठीक है, यानी कि BD जो है ना, BD 2 टुकड़ा को जोड़ने से बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा टुकड़ा को जोड़ने से बना हुआ है, देखिए ये जो BD है ये किस किस टुकड़ा को जोड़ने से बना हुआ है, पहला तो DC और प्लस कौन सा टुकड़ा को BC। यानी DC और BC को जोड़ने से क्या बन गया है, DC और BC को जोड़ने से BD भुजा बन गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस बार, जो BD है उस BD की जगह क्या लिख देंगे, BD की जगह पे लिख देंगे, देखिए BD की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कौन कौन सा भुजा से जोड़ के बना है BD, उस भुजा का जोड़ को लिख देंगे। कौन कौन सा भुजा से बना है, DC और BC। तो BD की जगह हम क्या लिख देंगे, DC प्लस BC। समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। हाँ, इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। और इसके बाद यहाँ पे देखिए DC और BC क्या में है, नीचे में है, मतलब क्या में है, भागा में है। ठीक है, BC और DC क्या में है, नीचे में है, मतलब भागा में है। भागा में है तो बराबर किस पर आके किसके साथ गुना होगा, इधर आके किसके साथ गुना होगा, 1 के साथ। ठीक है, चलिए 1 के साथ गुना करते हैं। तो 1 के साथ जब गुना होगा तो कैसे होगा, DC एकम DC हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस, BC को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, BC एकम BC, बराबर है तो बराबर। देखिए नीचे में इस साइड में भागा में है, कौन भागा में है, देखिए ध्यान सुनिएगा, भागा में कौन है, इस साइड में भागा में है √3। तो ये उधर जाके किसके साथ गुना होगा, उधर जाके x के साथ गुना होगा। ठीक है, तो देखिए x को √3 के साथ गुना हो जाएगा उधर जाके, तो देखिए हो गया गुना, x और √3 गुना हो गया तो क्या हो जाएगा, x √3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, यहाँ जो BC है, BC का मान हम कितना निकाले हुए थे, देखिए समीकरण 1 में BC का मान निकाले हुए थे x/√3। तो इसलिए BC की जगह क्या लिख देंगे, BC की जगह लिख देंगे x/√3। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये प्लस में है x/√3, बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा, माइनस x/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हाँ जब एक जन बट्टा में रहता है और एक जन सिंगल में रहता है, सिंगल मतलब जिसका नीचे में बट्टा नहीं रहता है। ठीक है, जिसका नीचे में बट्टा नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगल में है। ठीक है, तो चलिए एक जन बट्टा में है, एक जन सिंगल में है। जब इस प्रकार से होता है तो हम क्या करते हैं, जो बट्टा वाला संख्या होता है उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, जो सिंगल वाला संख्या है उसके साथ क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये बट्टा में कौन है √3, इसको क्या कर देंगे, सिंगल वाला जो संख्या है उसके साथ डायरेक्ट क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। सिंगल वाला संख्या कौन है, x√3 है, उसके साथ गुना कर देंगे किसको, इस बट्टा में जो √3 है उसको। तो देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे ही इधर नीचे से ऐसे गुना तक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x√3, और ये नीचे वाला जो था उसको गुना कर दिए तो क्या लिख देंगे, गुना में √3 लिख देंगे, बीच माइनस है तो माइनस, x है तो x। जैसे ही इसको इधर गुना कर देंगे सिंगल वाला के साथ तो ये √3 क्या होगा, सबके नीचे आ जाएगा। तो देखिए सबके नीचे √3 आ गया। चलिए आपको एक चीज बताते हैं, ध्यान सुनिए और समझिएगा थोड़ा सा, सेम रूट को गुना करने से क्या होता है, रूट हट जाता है। जैसे कि √2 और √2 को गुना करें तो क्या हो जाएगा 2, उसी तरह से √3 और √3 को गुना करेंगे, √3 और √3 को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। इसलिए यहाँ पे देखिए √3 और √3 को गुना कर दिए तो क्या बन गया, यहाँ पे √3 और √3 गुना कर दिए, दोनों को गुना कर दिए तो क्या बन गया 3 बन गया। और आगे में x था तो आगे में क्या लिख दिए x, और बीच में इसके बीच में कुछ नहीं था, मतलब क्या लिख दिए गुना। चलिए फिर बीच में माइनस है तो माइनस, x है तो x, फिर नीचे में क्या है, नीचे में √3 है तो नीचे में क्या लिख देंगे √3। ठीक है, चलिए बात ध्यान दीजिएगा, नीचे में है √3 मतलब क्या में है, भागा में है, इधर आके किसके साथ गुना होगा, इधर आके 20 के साथ गुना होगा। तो देखिए जैसे ही इसको इधर साइड लेके आते हैं तो इधर देखिए 20 के साथ कौन गुना हो गया √3। ठीक है, और इस साइड में देखिए 3 और x को गुना करेंगे क्या होगा, 3 और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, x है तो x। समझाया, आप ध्यान सुनिएगा, 3 को x में से 1 x घटाएंगे तो कितना x बचेगा, 2 x बचेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 और x के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है गुना है, तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, 2 इस साइड में गुना में था, इधर आके क्या हो जाएगा, बराबर किस पर आके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस साइड आके क्या हो गया 2 भागा हो गया, उसके बाद फिर काटेंगे। अभी देखिए
2 को पहाड़ा से काटेंगे, 2 एकम 2, और 2 को पहाड़ा में 20 कितना बार में आता है, 10 बार में आता है, और √3 पीछे में, तो √3 को पीछे में जैसे कि वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया फाइनली आंसर 10। यहाँ पे √3 है तो √3, इधर x है तो x। ठीक है, x का मान आ गया हम लोग को कितना मिल गया, x का मान 10√3। ठीक है, यानी कि मीनार का जो ऊंचाई है, जो टीवी टावर का मीनार का जो ऊंचाई है, वो कितना मिल गया हम लोग को, 10√3 मीटर मिल गया। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 को बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे, समीकरण 1 को। ठीक है, तो समीकरण 1 को क्यों बुलाएंगे, चले तो समीकरण 1 को चले पहले बुला लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। चले, तो जैसे ही हम समीकरण 1 से बोलेंगे, तो समीकरण 1 जहां पे माने थे उस वो क्या होगा, दौड़ के यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 जैसे बोल दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, समीकरण 1 आ गया। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा मेरे बात को। देखिए x का मान क्या आया है, x का मान आया है 10√3, तो यहाँ पे x से क्या लिख देंगे, x से यहाँ पे लिख देंगे 10√3। ठीक है, चले तो नीचे का रूट और ऊपर का रूट क्या हो गया, कट गया। x का मान यहाँ पे क्या लिख दिए 10√3, और नीचे का √3 और ऊपर का √3 कट गया। तो फाइनली BC का मान कितना बच गया, BC का मान बच गया 10 मीटर। ठीक है, यानी BC यानी कि देख रहे हैं इसका नाम क्या है, जो आप देख रहे हैं नीचे वाला भुजा, इसका नाम है BC। क्या नाम है, BC। आप ध्यान सुनिए मेरा बात को एक चीज, कि ये जो BC भुजा है, ये भुजा ये क्या है, नहर का चौड़ाई है। ठीक है, ये BC भुजा क्या चीज है, नहर का चौड़ाई है। तो इस प्रकार से हम BC भुजा का आपका मान निकाल लिए कितना, 10 मीटर, यानी कि BC भुजा कौन है, नहर का चौड़ाई है। तो नहर का चौड़ाई हम फाइनली कितना निकाल लिए, 10 मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना माने थे, x माने थे, वो कितना आ गया 10√3 मीटर आ गया। और नहर की चौड़ाई हम क्या माने थे, नहर का चौड़ाई को BC, यानी कि नहर का चौड़ाई का जो लंबाई है उसको हम क्या मान लिए थे, BC, यानी भुजा, नहर के चौड़ाई के भुजा को क्या माने थे, BC, और उसका मान कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पे खत्म होता है। और इस वीडियो को आप देखिए जरूर और बढ़िया से लिख भी लीजिए। ठीक है, और चलिए इस वीडियो में यहीं तक, इसके बाद अगला जो सवाल रहेगा अगला वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।